नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। शाम के 4 बजने को हैं। प्राइम टाइम का पहला न्यूज बुलेटिन 4 का फायर आप देख रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। अगले 1 घंटे आपको हम फैक्ट रिसर्च के साथ खबरें दिखाएंगे। खबरें रफ्तार से होंगी और साथ ही विस्तार से होंगी। नमस्कार, 4 का फायर में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। हम आपको आगे दिखाएंगे कि कहां कलाकार रंगमंच पर परफॉर्म करते करते जिंदगी की जंग हार गया। गरबा खेलते खेलते जमीन पर युवक गिरा तो फिर वो उठ ही नहीं पाया। इस स्टंट की सनक की ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी सन्न रह जाएंगे। नमस्कार, 4 का फायर में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा। बिहार में बीच सड़क पर फिर से किसने ताबड़तोड़ फायरिंग की? एयरफोर्स के स्वदेशी साथी प्रचंड कितना प्रहारक है? ईरानी प्लेन में बम की खबर मामले में अपडेट्स क्या है, ये भी आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। दिल्ली मुंबई से आज बड़ी खबर क्या है? दिल्ली से सटे गुरुग्राम में मकान कैसे जमींदोज हो गया, कितने लोग फंसे, कितनों का रेस्क्यू किया गया है, पूरा अपडेट आपको देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रामलीला में लंका दहन के दौरान कलाकार अचानक तख्त से नीचे गिरा और दम तोड़ दिया। जी हां, दरअसल बताया जा रहा है कि बुजुर्ग कलाकार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना के बाद पंडाल में सन्नाटा पसर गया। उसे अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। रामलीला हो रही है, उल्लास का माहौल है। गांव के लोग लंका दहन देख रहे थे। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान परेशान कर दिया। वीडियो में हनुमान जी के रोल में दिख रहे शख्स को गौर से देखिए। पूंछ में आग लगाकर लंका जलाने वाले बजरंग बली के किरदार में मंच पर दिख रहा शख्स अचानक नीचे गिरता है और गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। यह शख्स चंद सेकंड तक नीचे पड़ा रहता है। लोग ताली बजाते रहते हैं। आखिर में वहां मौजूद लोगों को जब सब कुछ ठीक नहीं लगता तो बुजुर्ग शख्स को उठाया जाता है, लेकिन तब तक उसकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी। ये वीडियो फतेहपुर जिले के सलीमपुर गांव से सामने आया है। जागरण कार्यक्रम चल रहा था। इसमें हनुमान की भूमिका निभा रहे 55 साल के बुजुर्ग की मौत के बाद कार्यक्रम को बंद कराकर पुलिस को सूचना दिए बगैर बुजुर्ग का अंतिम संस्कार कर दिया गया। खबर गुजरात के आनंद से है, जहां पर हैरान करने वाली खबर आई है। यहां गरबा खेलते खेलते एक शख्स जमीन पर गिर गया, जिसके बाद उसकी जान चली गई। मरने वाले शख्स का नाम वीरेंद्र सिंह बताया जा रहा है। मामला तारापुर के शिव शक्ति सोसाइटी का है और युवक की उम्र सिर्फ 21 साल थी। देखिए, गरबा खेला जा रहा है। लोग नवरात्र की खुशी में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। लेकिन इसी बीच नाचते गाते हुए एक शख्स की मौत ने सबको हिला दिया। खुशी का माहौल मातम में बदल गया। पहले वीडियो देखिए। गुजरात के आणंद जिले में गरबा खेलते हुए 21 साल के युवक की दिल का दौरा पड़ने से मौत का मामला सामने आया है। उमंग और उल्लास से सराबोर वीरेंद्र सिंह की गरबा खेलने के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के मुताबिक ये घटना आनंद के तारापुर के शिव शक्ति सोसाइटी में हुई। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। तारापुर के शिव शक्ति सोसाइटी में नवरात्रि के अवसर पर 9 दिन तक सोसाइटी में गरबा का आयोजन होता है। 30 सितंबर को 21 साल के वीरेंद्र सिंह राजपूत गरबा खेल रहा था। इस दौरान उसके दोस्त वीडियो बना रहे थे। तभी अचानक से वीरेंद्र गिर पड़ा। उसे आनंद फानन में सोसाइटी के लोग अस्पताल लेकर भागे, लेकिन वीरेंद्र ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। यह बेहद खतरनाक, दर्दनाक और बेहद डरावनी तस्वीर। जिसने भी इस खौफनाक सड़क हादसे को देखा, दिल दहल गया। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के हरदोई से सामने आई हैं। जहां टायर फटते ही ऑल्टो का बैलेंस बिगड़ गया। कार डिवाइडर से टकराने के बाद उछलती हुई सड़क के किनारे खड़ी जेसीबी में टकरा गई, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस दर्दनाक हादसे में बैंक के डिप्टी मैनेजर की मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, इस पूरी तस्वीर सामने आने के बाद में मौके पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने कार को काट कर अंदर फंसे डिप्टी मैनेजर को उपचार के लिए अस्पताल भेजा, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। बेहद दर्दनाक ये हादसा, ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के हरदोई से सामने आई। यूपी के हापुड़ से एक युवक के स्टंट का वीडियो सामने आया है। ये शख्स मेले में झूले के साथ स्टंट करता हुआ दिख रहा है। अपनी जान जोखिम में डालकर स्टंट करने वाला युवक पहले झूले पर चढ़ता है और फिर उसके ऊपर खड़ा होकर करतब करता नजर आता है। हापुड़ से सामने आया ये वीडियो वायरल है। वीडियो में दिख रहा शख्स बड़े झूले पर स्टंट करता नजर आ रहा है। वीडियो में शख्स चलते झूले पर जान को जोखिम में डालकर वीडियो बनवा रहा है।
शख्स झूले पर खड़ा हो रहा है, बैठ रहा है, लटक रहा है, डराने और हैरान करने वाले स्टंट कर रहा है। परेशान करने वाली बात यह है कि इस मेले में इस शख्स को ऐसी जानलेवा हरकत करते हुए लोग देख तो रहे हैं, लेकिन रोक कोई नहीं रहा है। न खुद वो झूले वाला शख्स को रोक रहा है जिसके झूले पर जानलेवा स्टंट का ये वीडियो बनाया जा रहा है। वीडियो हापुड़ के रामलीला मैदान में लगे मेले का बताया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के भदोही से दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां दुर्गा पूजा में आग लगने के कारण 5 लोगों की जान चली गई। यह मौके पर मौजूद लोग रामलीला देख रहे थे और तभी अचानक से स्टेज के पास में आग भड़की और उस आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि सब कुछ जलकर खाक हो गया। आग का ये तांडव यूपी के भदोही में एक पूजा के पंडाल में देखने को मिला। आग इतनी भयानक थी कि इसकी चपेट में इंसान तो क्या, भगवान भी आ गए। दुर्गा पूजा के पंडाल में आग लगते ही चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग इधर उधर भागने लगे, चीख पुकार मच गई। मंच पर रामलीला चल रही थी, लोग रामलीला देखने में व्यस्त थे। तभी मंच के किनारे अचानक आग भड़क गई। कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले सब कुछ जलकर खाक हो गया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 बच्चे शामिल हैं। आग की वजह से 64 लोग बुरी तरह झुलस गए। सीएम योगी ने हादसे में मरने वालों के लिए शोक जताया है, साथ ही घायलों के इलाज के निर्देश भी दिए। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। अधिकारियों का कहना है कि घटना के कारण और लापरवाही के आरोपों की जांच की जाएगी, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच के लिए 4 लोगों की एसआईटी टीम बना दी गई है। बिहार के मुंगेर में 2 बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज जो है वो वायरल हो रहा है। इस फुटेज में ये बदमाश बीच सड़क पर बेखौफ फायरिंग करते दिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये बदमाश स्थानीय दुकानदार से रंगदारी मांगने आए थे और जब दुकानदार ने मना किया तो इन्होंने उसे डराने के लिए फायरिंग की। बीच सड़क पर फायरिंग का ये वीडियो बिहार के मुंगेर से आया है। सीसीटीवी फुटेज में 2 बदमाश दिख रहे हैं, एक बाइक पर बैठा है, दूसरा सड़क पर खड़ा है। तभी सड़क पर खड़ा बदमाश देसी कट्टे में गोली डालकर हवा में फायरिंग की कोशिश करता है, मगर बंदूक से गोली नहीं चलती, बंदूक मिस फायर हो जाती है। इसके कुछ ही देर बाद यह बदमाश कट्टे को एक बार फिर से लोड करता है और हवा में फायर कर देता है। देखिए कैसे बीच सड़क पर ट्रैफिक चल रहा है और ये बदमाश हवा में तमंचे से फायर कर रहा है। वारदात का ये वीडियो सफिया सराय इलाके का है। जानकारी के मुताबिक इन दोनों बदमाशों ने बालू के एक विक्रेता से रंगदारी मांगी और जब उसने पैसे देने से मना किया तो उसे डराने के लिए ये हवा में फायर करने लगे। फायरिंग के बाद दुकानदार ने पुलिस में पूरे मामले की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश सुमित सिंह और किशन कुमार को गिरफ्तार कर लिया और इनके पास से हथियार भी जब्त किए हैं। इंडियन एयरफोर्स को ऐसा योद्धा मिला है जिसकी रफ्तार से दुश्मन कांप उठेंगे। देश के पहले लाइट कॉम्बैट अटैक हेलीकॉप्टर को वायुसेना के बेड़े में शामिल कर दिया गया है। जी हां, लाइट कॉम्बैट अटैक हेलीकॉप्टर दुनिया का सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर है। हिंदुस्तान का ये शक्तिशाली योद्धा प्रचंड पल भर में कैसे दुश्मनों को तबाह कर देगा, ये आप इस रिपोर्ट में देखिए। ये हिंदुस्तान का बाहुबली है, ये आसमान के सिकंदर हैं, ये हिंद के वायुवीर हैं। ताकत अपार है, रफ्तार बेहिसाब है, तभी तो इसका नाम प्रचंड है। ये 100% स्वदेशी, इसकी चिंगार से दुश्मनों का कलेजा कांपने लगता है। ये दुश्मनों को संभलने का मौका नहीं देता, पलक झपकते ही दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने का मादा रखता है। ये हवा में दुश्मनों को चकमा देने में माहिर है। ये जल, जमीन और हवा में दुश्मनी ठिकानों को सटीक टारगेट करने की कुव्वत रखता है। इंडियन एयरफोर्स को मिल गया नया योद्धा। देश के पहले स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर एयरफोर्स का साथी बन गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर में इस अटैक हेलीकॉप्टर को वायुसेना के हवाले कर दिया। रक्षा मंत्री ने खुद LCH हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी।
लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर की हमारी फ्लाइंग बहुत ही स्मूथ थी, बहुत ही कंफर्टेबल थी। और लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर ये इंडिजिनस हेलीकॉप्टर है और यह कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी टेरेन में फ्लाई कर सकता है, कहीं भी फ्लाई कर सकता है, रात को भी फ्लाई कर सकता है, दिन में भी फ्लाई कर सकता है, वर्षा हो रही हो तब भी यह फ्लाई कर सकता है और साथ ही साथ अपने टारगेट को अटैक करने की भी क्षमता इस लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर में है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH हेलीकॉप्टर का वजन करीब 6 टन है। इसके चलते यह हेलीकॉप्टर बेहद हल्का है, जबकि अपाचे हेलीकॉप्टर का वजन करीब 10 टन है। वजन कम होने के चलते ये हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में भी अपनी मिसाइल और दूसरे हथियारों से लैस होकर टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। LCH अटैक हेलीकॉप्टर में फ्रांस से खास तौर पर ली गई मिस्ट्रल एयर टू एयर मिसाइल भी शामिल है। इस हेलीकॉप्टर को फिलहाल जोधपुर में भारत पाक सरहद पर तैनात किया जाएगा। प्रचंड हेलीकॉप्टर से देश की ताकत और मजबूत होगी। और अब खबर महाराष्ट्र के जालना से, जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज खुद जेसीबी चलाया। औरंगाबाद जिले के जालना रेलवे स्टेशन पर रेल लाइन पिटका फाउंडेशन रेल मंत्री ने जो है यहां पर रखा, उसकी नींव जो है वो उनकी ओर से रखी गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रेल मंत्री किस अंदाज में जेसीबी चला रहे। पुलिस ने अपनी बात मनवाने के लिए लोग अक्सर अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जी, आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप सन्न रह जाएंगे। पुलिस ने नहीं सुनी फरियाद तो शख्स हथियार छीनकर फरार हो गए। रिपोर्ट आप देखिए। पुलिस को अपनी बात सुनवाने की ये कैसी तरकीब। पुलिस की राइफल लेकर फरार हुआ शख्स। सरकार और कानून को अपनी बात सुनवाने के लिए लोग तरह तरह की तरकीबें लगाते हैं। कोई थाने के बाहर धरने पर बैठ जाता है तो कोई पुलिस की राइफल लेकर ही फरार हो जाता है। यकीन नहीं होता तो पंजाब के गुरदासपुर से सामने आई इन तस्वीरों को देखिए। वीडियो में दिख रहा शख्स कार में अपने बराबर वाली सीट पर रखी राइफल को कैमरे में बार बार दिखलाता है और ये राइफल किसी और की नहीं बल्कि एक संतरी की है। दरअसल गुरदासपुर के कस्बा धारीवाल का एक शख्स थाने से पुलिसकर्मी की राइफल छीनकर इसलिए फरार हो गया क्योंकि पुलिस एक झगड़े के केस में उसकी शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रही थी। दिल्ली के पास गुरुग्राम में इमारत गिरने की वजह से 2 मजदूरों की जान चली गई। इमारत गिरने की वजह से मलबे में कुल 4 लोग फंस गए थे। राहत और बचाव दल ने 2 मजदूरों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। दिल्ली के पास गुरुग्राम में एक इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। उद्योग विहार फेज 1 में ध्वस्त की जा रही ये इमारत अचानक से गिर गई, जिसकी वजह से इसमें मजदूर फंस गए। बताया जा रहा है कि 3 मंजिला इमारत के 2 फ्लोर गिराए जा चुके थे। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को कॉल किया, जिसके बाद सुबह 10 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हादसे की सूचना मिलते ही SDRF की टीम भी हादसे वाली जगह पर पहुंची। इमारत गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। दबे लोगों को मलबा हटाकर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक शुरुआत में 2 लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिसके बाद बाकी दबे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया। हादसा आज सुबह 7 बजे के करीब हुआ। हादसे का शिकार हुए सभी मजदूर यूपी के रहने वाले थे। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त मजदूर अपने लिए खाना बना रहे थे। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने एक बार फिर से हमला किया। दहशतगर्दों ने एक बैंक पर अटैक किया है। आतंकियों ने बैंक मैनेजर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी रही कि वो इस हमले में बाल बाल बच गए। घटना दरअसल उत्तरी कश्मीर जिले में पट्टन इलाके के गौशबाग की है, जहां पर आतंकी हमले के बाद में सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। सर्च ऑपरेशन जारी है। हमलावरों की तलाश की जा रही है। बताते चले कि जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरी लोगों पर हमले लगातार हो रहे हैं। आतंकी टारगेट किलिंग से घाटी में दहशत फैलाना चाहते हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश की गई है। आरजेडी के नेताओं ने देखिए एक नया पोस्टर दरअसल लगा दिया और इस पोस्टर में भगवान विष्णु के विराट रूप में लालू प्रसाद यादव को आप देख सकते हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश
कुमार को अर्जुन के रूप में तो तेजस्वी यादव को कृष्ण की भूमिका में दिखाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को कौरवों के रूप में इस पोस्टर में दर्शाया गया है। देखिए, इस पोस्टर में लालू यादव के 10 सिर दिखाए गए हैं। अलग अलग सिर पर अलग अलग नेता नजर आते हैं। जी हाँ, तो पूरा महाभारत का दृश्य यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई। दरअसल लगातार बिहार में हो रहे इस्तीफों के बाद में अब ये एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है। मंत्रिमंडल एकजुट है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बिहार सरकार में ऑल इज वेल है, वो इस पोस्टर के जरिए दर्शाने की कोशिश। लेकिन क्या हकीकत में वाकई में ऐसा है? क्योंकि लगातार 2 महीनों में 2 इस्तीफों के बाद में स्थिति कुछ और नजर आती है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासत गर्म हो चुका है और खास करके जो विपक्षी एकता को लेकर मुहिम चल रही है, जिसको नीतीश कुमार और लालू यादव लीड कर रहे हैं, उसे लेकर अब पोस्टर के जरिए भी ये सियासत चलने लगी। आप देखिए, हम आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर एक पोस्टर लगाया गया है। प्रदेश कार्यालय का जो ये मुख्य द्वार है उसके सीधे बगल में आप देखिए, यहाँ पर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें लालू यादव को यहाँ पर विष्णु के अवतार के तौर पर दिखाया गया है, जिसमें आप देखिए कई चेहरे उनके साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसीआर का है, ममता बनर्जी है, अखिलेश यादव है, सीताराम येचुरी है, शरद पवार हैं, अरविंद केजरीवाल हैं। ये तमाम जो चेहरे हैं वो इस पोस्टर में दिखाए गए हैं, जो कि लालू यादव के चेहरे के साथ उन्हें दिखाया गया है। और साथ ही साथ एक नीचे आप देखिए किस तरह से जो अर्जुन की भूमिका में नीतीश कुमार को यहाँ पर दिखाया गया है और तेजस्वी यादव कृष्ण की भूमिका में है और उनके हाथ में लालटेन है और लिखा भी हुआ है कि लालटेन की रोशनी पर एक एक तीर सही निशाने पर लगाइए। तो ये मैसेज देने की कोशिश है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, उनका चेहरा यहाँ पर लगाया गया है। और देखिए, जो टिप्पणी की गई है वो काफ़ी आपत्तिजनक है। अहंकार का प्रतीक बताया गया है जो प्रधानमंत्री का चेहरा यहाँ पर लगाया गया है और अमित शाह के चेहरे के साथ अधर्म का प्रतीक जो है वो लिखा गया है। तो क्या इस तरह का स्लोगन दिखाकर इस तरह से जो निजी जो टारगेट है वो करना, निजी तौर पर उन पर निशाना साधना, ये कहाँ से उचित है? लेकिन जो सियासत अभी चल रही है देश में, जिस तरह से 2024 को लेकर गहमा गहमी बढ़ी हुई है और जो एक विपक्षी एकता की मुहिम नीतीश कुमार चला रहे हैं, उसको लेकर अब पोस्टर के जरिए भी निशाने शुरू हो गए हैं और साथ ही साथ जो एक दूसरे को दबाने की जो कोशिश है वो इन पोस्टरों के जरिए चल रहा है। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत, पटना। और अब खबर हैदराबाद से। हैदराबाद में जिन 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है उस पर बड़ी खबर सामने आ रही है। फरातुल्ला गौरी उर्फ FG ही वो शख्स है जो हैदराबाद से पकड़े गए 3 संदिग्धों का हैंडलर है। जी आपको बता दें, फरीदुल्ला गौरी पाकिस्तान से बैठकर भारत में साजिश की प्लानिंग कर रहा था। फरीदुल्ला गौरी ही पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है और गौरी पकड़े गए संदिग्धों मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद समीउद्दीन और माज हसन फारूक का आका बताया जा रहा है। आरोप है कि ये सभी मिलकर संदिग्ध फिदाइन हमले के फिराक में थे। संदिग्धों के पास से पुलिस को हैंड ग्रेनेड भी मिला है। आरोप है कि इन लोगों की प्लानिंग बीजेपी के नेता, RSS के नेताओं पर हमले की थी और इसके साथ ही त्योहारों के मौसम में भीड़ भाड़ वाली जगह पर धमाका ये लोग करना चाहते थे, साजिश रच रहे थे। और गृह मंत्रालय ने फरातुल्ला आतंकी को आज ही कट्टर आतंकी घोषित किया है। 38 के करीब कट्टर आतंकी हैं जिनकी फहरिस्त में फरातुल्ला का नाम भी शामिल हो गया है। और हैदराबाद में देखिए, आतंकी मॉड्यूल के खुलासे पर जी किशन रेड्डी ने साफ शब्दों में कहा है कि मोदी सरकार का एक ही मकसद है, आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का। जी किशन रेड्डी को आप सुनिए कि किस अंदाज में वो आतंक और आतंकियों के खिलाफ बरसे हैं। बीजेपी के नेता और यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जी जुड़ चुके हैं। सर, आप जो कि कल जो टेरर प्लॉट को एक्सपोज किया गया और 3 आतंकवादियों को पकड़ा गया और 4 हैंड ग्रेनेड्स भी सीज किए गए, और इस मुद्दे को आप कैसा देखते हैं? सर, पाकिस्तान से कंसाइनमेंट मिला था, यहाँ पे 7 से ज्यादा लोगों को रिक्रूट किया गया था और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि ये जो पूरा एक्सपोज हुआ था, मतलब बंडाफोड़ हुआ था, इस मामले में बीजेपी और RSS के मीटिंग्स को, प्रोसेशंस को टारगेट किया गया। यही मैं बताना चाहता हूं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोदी सरकार का इंटेलिजेंस इसका पूरा
जो इन्वेस्टिगेशन करके स्टेट के पुलिस के द्वारा ये जो षड्यंत्र था पाकिस्तान का ISI के गतिविधि का उसका सामने लाए गए। मैं एक ही बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार देश में लगातार इस 8 सालों में टेररिज्म के विषय पर हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हैं। वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म हो, इंटरनल टेररिज्म हो, इंटरनेशनल टेररिज्म हो, जो भी टेररिज्म हो, हम टेररिज्म को कभी हम बढ़ावा नहीं देंगे। हमारा सरकार प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइम पॉलिसी है। ये टेररिज्म के विषय पर जीरो टॉलरेंस का पॉलिसी अपनाते हैं, क्योंकि टेररिज्म के कारण विकास नहीं होगा देश। जब जब टेररिज्म जिधर भी था उधर विकास पीछे गए। इसीलिए आप जम्मू कश्मीर देखिए, जम्मू कश्मीर में एक्सेप्ट कुछ बॉर्डर विलेजेस छोड़कर, पाकिस्तान बॉर्डर विलेजेस छोड़कर जम्मू कश्मीर भी शांति है। तो बता दें, हैदराबाद में संदिग्धों की गिरफ्तारी पर इंद्रेश कुमार ने कहा है कि देश के मुसलमान को आतंकी बरगला रहे। इंद्रेश कुमार ने कहा है कि भारत में ISIS, हिजबुल, PFI की साजिश है और इस साजिश के लिए पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। इंद्रेश कुमार जी और वो क्या क्या करते हैं इसका परिचय दे नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हिंदुस्तान के मुसलमान से आप सीधे संवाद करते हैं और हिंदुस्तान के अंदर जो है ISIS के जो एजेंट हैं, ISI के जो एजेंट हैं वो पकड़े जाते हैं। हैदराबाद में भी पुलिस ने पकड़ा है, लगभग 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके टारगेट पर थे BJP और RSS के नेता और फंडिंग हो रही थी पाकिस्तान से, बाहर से। इसको किस तरीके से देखते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, पिछले वर्षों से आतंकवादी ग्रुप, ISI के ग्रुप, PFI के ग्रुप, सिम्मी आदि के ग्रुप, जिनको विदेशों से वाया पाकिस्तान और पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, मॉनिटरिंग भी हो रही है और उसमें जो देश प्रेम, समाज सेवा, अनुशासन और सेवा के प्रतीक हैं, उन लोगों को यानी RSS, BJP, विश्व हिंदू परिषद आदि के लोगों को किलिंग करना ये अमानवीय है,